तो क्यों बैठे हैं? कल किसी दिन कोई गांव में जाएंगे वोट मांगने में क्या बात करेंगे आप बताएं। बुला लो तो हंगामे की ये तस्वीर है ललितपुर जिला के महरौनी की। इस क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव डालवे और कार्य योजनाएं तैयार करने के लाने सोमवार को सामुदायिक विकास भवन में बैठक आयोजित करी गई थी, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनो विरोध जाहिर करत भय बैठक को बहिष्कार करता और जबरदस्त हंगामा भाव असंतुष्ट क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बैठक में पधारी मुख्य अतिथि नव निर्वाचित एमएलसी रमा निरंजन को अपनी समस्याओं से अवगत कराओ। एमएलसी को बताओगा कि ब्लॉक महरौनी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा हो, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को नज़रअंदाज करके मनमानी करी जा रही है। एमएलसी ने भी उनकी बातों को सुनी, लेकिन जैसे ही वे सभागार से रुखसत भई सो उपस्थिति रजिस्टर के कुछ लोगों ने पन्ना फाड़ रहे जी को लेके माहौल गर्मा गो। अब बताइए, अच्छा आपको अपना अपना नाम लिख पाओगी? हम लिख लें? आप बोल दो एक गाँव का नाम लिखो। खुद लो तुम इसकी, खुद लो। क्या हो गया जी बाबूजी, क्या हो गया जी? अरे मीटिंग का बहिष्कार हो गया, फर्जी दस्तखत क्यों हो रहे? तो उन्हें दस्तखत नहीं करे, मेंबर चले गए, उनके दस्तखत हो गए थे। क्या फर्जी दस्तखत हो रहे थे? और क्या मजाक बना रहे? जब जिस चीज की ओपन मीटिंग में कहने के भाई बहिष्कार हो गया, बात खत्म हो गई। बहिष्कार के बाद क्या मीटिंग होती है? बताएं आप, बताएं। तो क्या रजिस्टर फाड़ दिया है? अरे रजिस्टर इसलिए फाड़ दिया है कि डुप्लीकेट दस्तखत हो रहे, आदमी महिला है नहीं दस्तखत कर रहे थे। कौन कर रहा फिर उनकी दस्तखत? अब हम क्या बताएं? बोले कौन को बचा दिया? कौन कर रहा भाई इनके दस्तखत? जब मीटिंग का बहिष्कार हो गया बाबूजी, आप दस्तखत करवा रहे? सदस्य जो उपस्थित थे उन्होंने हस्ताक्षर किए रजिस्टर में उपस्थिति की। महिलाएं, उनको मुझे मानदेय देना पड़ता है। क्या आप चिंतित? मैं उनको मानदेय बांट रहा हूँ। नहीं, क्या आप उनको चिंतित हैं कि जो महिला जी कहाँ की है? दरअसल ब्लॉक महरौनी के असंतुष्ट क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आरोप है कि उनके क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास कार्यों के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं दी जाती। आरोप जो भी लगा हुआ कि क्षेत्र की 3 ग्राम पंचायतों के लाने 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि निकाली गई, जबकि वे काम इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ जो क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा प्रस्ताव दिए गए थे उन पे कोनो काम नहीं कराया जा रहा हो। क्या वो आपकी मांगे हैं? क्या ऐसी बातें हो गई जिसको लेकर असंतुष्टि है और आप लोगों ने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया? हमारी ब्लॉक से ये रिक्वेस्ट है कि सारे मेंबरों को ये शिकायत है कि काम तो कहीं पे भी नहीं हुआ और कागजों में पैसा निकल गया। तो मेंबर चाहते कि जिस गांव का पैसा निकले वो मेंबर को काम के लिए प्राप्त हो, तभी मेंबरों को संतुष्टि होगी। और मेंबरों की ये भी इच्छा है कि जो ब्लॉक की अध्यक्ष हैं वो ब्लॉक में उपस्थित रहें पर डे, तो वो अपनी समस्या का समाधान ब्लॉक अध्यक्ष साहिबा से कह सके। उनके बजाय उनके प्रतिनिधि रजऊ राजा वो बैठते हैं ब्लॉक में रोज, तो जो हम जैसी महिलाएं हैं ब्लॉक मेंबर बीडीसी, तो वो तो उनके पास नहीं जाएंगी कहने अपनी समस्या। जो ब्लॉक की अध्यक्ष हैं वो बैठे और उनसे हम अपनी समस्या का समाधान करेंगे। जो भी हमें दिक्कत है उसको रखेंगे। अध्यक्ष हैं गोरा रानी जी, वो बैठे तो उनके पास हम लोग आके अपनी समस्या सुना सकते हैं। अब ये थोड़ी है कि जाने कौन रजऊ राजा कौन को। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष रबर अध्यक्ष हैं आपके? भैया वो तो ऐसे है क्या? कठपुतली का भाई तो मिट्टी का भदूना है। तो ये सब मालूम नहीं है हाँ। कि का ब्लॉक हो तो का घर हो सान कर भी तो बात नहीं है ना भी तो क्यों बनाया ऐसा अध्यक्ष जब वो भदूना है? बन गई, निर्विरोध बन गई भाई। बीजेपी ने टिकट दिया उसको। अब यहाँ तो सत्ता की है कहानी, जिसको टिकट मिले वो बनेगा, क्योंकि उसकी बहस हम तो एक बार जीते जिताए हारे बैठे। 2006 में हम खुद ब्लॉक प्रमुख के दावेदार थे और जीते भी थे। और इस बार भी तो थी आप?
इस बार थे सो हमें टिकट नहीं मिली, सो फिर इस बार इसलिए लड़े नहीं कि भैया जीतेगा वही, चाहे वो मिट्टी का भदूना हो चाहे गोबर का गुरबीला हो, बनेगा तो वही जिसको टिकट मिली। इसलिए इस बार हमने अपनी आपका परिचय सलावन से, क्या नाम है आपका? आरती, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अब बताएं अपनी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमें पानी की परेशानी है और सीसी कराना है और टंकी भी रखना तो आप जनप्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र की, आपने प्रस्ताव बना के देना चाहिए आपको ब्लॉक दे में। दिया, पास ही नहीं होते, जो प्रस्ताव दिए उनका पास ही नहीं होते। सर एक बार हमने पहली बार वो भई थी मीटिंग तो उसमें दे दिया था कि हमें ये काम चाहिए, लेकिन सारे मेंबर अन्य दाव तो आपका नाम बताएं, नाम बताएं। सविता सविता, कहाँ से हैं आप? पटहा से। पटहा से हैं। आपकी क्या समस्या है? हमारा रोड पे सीमा मुरम डरवाना है और हमारे अम्बेडकर पार्क में वो बनवाना है। बोलो आप अध्यक्ष से, वीडियो से अपने। और पार्क अम्बेडकर पार्क में एक वो बनवाना। चलिए एक आखिरी सवाल, आज यहाँ पर नवनिर्वाचित MLC रमा निरंजन जी आई थी मीटिंग आप लोगों की लेने, आप लोगों ने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी है, क्या कहना है उनका? वो ये कह के गई है कि 1 महीने का हमें समय दो, हम उसमें सुधार करेंगे। 1 महीने की 1 महीने का 1 महीने बाद देखते हैं क्या कहती वो। तो कुल मिला के 3 आपकी प्रमुख हैं। एक तो आपके क्षेत्र में विकास कार्य होना चाहिए, दूसरी जो भी कार्य हो उनके बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, और तीसरा मुख्य अध्यक्ष को यहाँ पर आपके बीच उपस्थित रहना चाहिए। और एक और ये है कि जो मीटिंग का एजेंडा है वो हमें 3 दिन पहले मिलना चाहिए हर मेंबर के, आप चाहे बाई पोस्ट जाए चाहे ब्लॉक का चपरासी लेके जाए घर बाई घर, लेकिन हमें 3 दिन पहले मिले तो हम 3 दिन में अपने प्रस्ताव पारित कर लेंगे कि हमें ब्लॉक में क्या पेश करना जी जी काम के लिए। तो वो हम अपना तो हमें तो पता ही नहीं चलता, आज सुबह बताइए मीटिंग है, ऐसी मीटिंग थोड़ी हो। हंगामे की स्थिति जब बनी थी सो MLC रमा निरंजन ने विरोध करने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्यों को समझाओ तो और उठे मौके पर शांति हो गई थी, लेकिन बाद में फिर से हंगामा भाव। BDC भाइयों की समस्या थी कि कुछ काम नहीं दिया जाता और हमको कुछ वेतन नहीं दिया जाता, तो वो तो वेतन उनका है नहीं, लेकिन मैंने इनकी समस्या ये उठाई है सदन में कि BDCओं को मानदेय 2000 या 2500 जो भी हो दिया जाए, और इनको निधि 4 लाख या 5 लाख इनको निधि दी जाए। BDC मेंबर्स का ये भी कहना है कि काम होते हैं उनको पता नहीं चलता, कब प्रस्ताव हो गए कब कैसा क्या हो गया, उनकी भागीदारी सहभागिता नहीं निभ पा रही है, तो इस पे क्या कहेंगी आप? नहीं, उसी को विषय में हम लोग बैठे थे, अभी सभी BDC भाई बैठे थे, तो कोई जानकारी हमने ली है। अब हम उसका क्षेत्र में जाके जानकारी देखेंगे कि इनको जानकारी नहीं है कि क्षेत्र में काम हुए नहीं है, वैसे में मैं क्षेत्र में जाऊंगी और उसकी पूरी जानकारी करूंगी। तो यही था, वो कह रहे थे मुझको कुछ नहीं देते, पर जब जैसे मीटिंग होती है तो मीटिंग का जो मानदेय होता है, जो सरकार द्वारा मानदेय निर्धारित है वो उनको मिलता है, वो उनकी समस्या थी तो वो तो दिया जा रहा है। अब जब काम या प्रस्ताव उनने दिए हैं, जब शासन से पैसा आएगा इधर फिर उनको काम का जो प्रस्ताव है वो काम किए जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खंड विकास अधिकारी मेहरौनी अर्जित प्रकाश जी। आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की जो मीटिंग थी उसमें हंगामा हुआ, उपस्थिति रजिस्टर भी फाड़ा गया, तो ये क्या है पूरा मामला, किस बात को लेके हंगामा हुआ, क्या था पूरा मामला? ये था, आप सबको जैसे कि अवगत है कि आज क्षेत्र पंचायत की बैठक थी। क्षेत्र पंचायत की बैठक अपने समय से प्रारंभ हुई। प्रारंभ होने के बाद वहाँ पर कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा बैठक का बहिष्कार करने की कोशिश की गई, परंतु उसी समय गणमान्य श्रीमती रमा निरंजन MLC और श्री RK निरंजन जी, साथ ही विधायक जी के प्रतिनिधि और कई गणमान्य वहाँ पर उपस्थित हुए और सभी के समक्ष ये बैठक प्रारंभ की गई। हम लोग ने सभी के समक्ष जो समस्याएं होती उनकी समस्याएं पूछी, उनका निराकरण करने के लिए भी हमको जो आदेश मिला उसके अनुसार हमने कार्य किया। उसके बाद बैठक समाप्त होने के बाद जैसा कि जिन लोग की हाजिरी होती है, जितने भी ग्राम प्रधान होते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, इनकी हाजिरी होने के बाद शासन द्वारा निर्देशित मानदेय इनको दिया जाता है। मानदेय वितरण के समय ही कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा हॉल में आग घुस करके वहां पर गाली गलौज करना उन लोगों ने शुरू कर दिया गया, और उनमें से किसी अज्ञात ने जो कार्रवाई रजिस्टर थी उसको भी फाड़ा।
तो ये चीज़ मेरे संज्ञान में आई है और इस पर तत्काल मैं जो है यहाँ के कोतवाली में FIR दर्ज कराने हेतु जो आगे की कार्रवाई की जानी है वो कर रहे हैं हम लोग। जी, इस संबंध में हमारी बात हुई, हालांकि ये कांड बाद में हुआ रजिस्टर फाड़ने का, उसके पूर्व हमारी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से बात हो रही थी तो उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की है कि उनको कोई विकास कार्यों का पता नहीं रहता है, उनको कोई जानकारियां नहीं दी जाती हैं। यहाँ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और आप पर बंदर बांट करने के आरोप लगा रहे हैं, क्या ये इनकी बात है, क्या है आरोप ये? देखिए, जो सदन बुलाया जाता है, सदन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सदन में पिछली कार्यवाहियाँ क्या हुई, कौन कौन से कार्य कराए गए और इस बार कौन कौन से नए कार्य कराए जाने हैं, इन सारे बातों के विषय में पूर्ण चर्चा की जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिनकी वजह से जो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई। साथ ही मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि ब्लॉक हमारा ऐसा नहीं है कि हमारा हफ्ते में एक दिन ब्लॉक चलता है, ब्लॉक प्रतिदिन खुलता है, समय से यहाँ पर सारे कर्मचारी उपस्थित रहते हैं। यदि किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य को किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, वो सीधे हमसे आकर के मिल सकता है। आज हमारे द्वारा कराए गए हर एक कार्य का ऑनलाइन डिटेल दिया गया है। जो भी कार्य कराए जाते हैं उनके क्षेत्र में ही कराए जाते हैं। तो यदि इस प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो मैं ये समझूंगा कि अगर सदन नहीं चलेगा तो इसका निराकरण करना बड़ा ही मुश्किल है। आज सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई, बैठक नहीं हो पाई है, तो ये कैसे सामान्य बनेगा? क्या किस नजरिए से देखते हैं, क्यों ये बहिष्कार हो रहे हैं? क्या कोई राजनीतिक इशू है इसमें? अब इस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि अभी संज्ञान में आया है कि कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्य हमसे बाद में भी आकर के मिले कि उनको बरगलाया जा रहा है किसी अज्ञात व्यक्ति की उससे। तो इस चीज़ को भी मैं उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा और यह अपेक्षा करूंगा कि अगले बार सदन की जो भी बैठक हो वो शांतिपूर्ण सुनिश्चित हो सके। जी, चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। हर कोई चाहू थे कि क्षेत्र को विकास होवे, लेकिन जो विकास अपने अपने तरीके से करावो चाहू और यही को लेके ई तरीके के हंगामी नौबत आ गई। महरौनी से सूर्यकांत त्रिपाठी, बुंदेली, बोछार किलानी।